Hello everyone. Today we are going to discuss our first chapter of 7th class for science, nutrition in plants. Dear students, आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन वो लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये सब डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन, ये होता क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है, मीन्स अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो हम खाना ले रहे हैं, जो मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, फूड खा रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। और जब आप बुक में देखोगे तो आप कई टर्म्स देखोगे, जैसे उसमें लिखा होगा न्यूट्रिएंट्स, क्या देखोगे, न्यूट्रिएंट। और अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट कैन डेवलप आवर बॉडी सेल्स, रिपेयर सेल्स एट्सेट्रा, ठीक है, जो फूड में कंपोनेंट्स हैं, जैसे सपोज कर लो, ये तो नहीं है कि हम अकेली चपाती खाते हैं या अकेली दाल खाते हैं, तो उसमें हम दही खाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स ले रहे हैं तो ये भी अपना फूड है, और चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, ये सारा ही अपना क्या बनता है, एक न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, बिकॉज ये अलग अलग तरह के इसमें कंपोनेंट्स हैं बेटा, क्या लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स हैं जो हमें अलग अलग तरह के विटामिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, और फैट, कार्बोहाइड्रेट ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो होगा अपना न्यूट्रिएंट का कंसेप्ट। जैसे मैंने जहाँ पर लिखा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी चीज़ें ये न्यूट्रिएंट में आ जाती हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन के हम टाइप्स ले लेते हैं कि न्यूट्रिशन, जैसे हमने जहाँ पे लिखा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हाइट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा रहेगा, देखो न्यूट्रिशन याद रखना आप, टेकिंग फूड मीन एक तरीका, ठीक है, कौन सा तरीका, ये ऑटोट्रॉफिक है फूड को लेने का तरीका, और ये हाइट्रोट्रॉफिक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, ऑटो, जैसे जान लीजिए ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, अपने आप, ठीक है। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स prepare their own food themselves are called autotrophic nutrition। ओके, मतलब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, मोड में क्या है, एक तरीका है किसका, न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन क्या, न्यूट्रिशन क्या मतलब भोजन को लेना। उसके बाद इन विच ऑर्गेनिजम्स, हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑर्गेनिज्म क्या, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इसमें लिविंग थिंग में ध्यान रखना प्लांट्स भी आ जाता है बेटा, क्या रहेगा, प्लांट आल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, प्रिपेयर देयर ऑन फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स। ओके, तो अगर इसकी एग्जांपल बोल दी जाए, एग्जांपल दो इसकी, तो हम क्या बोलेंगे, प्लांट्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ओके, मीन्स प्लांट्स क्या हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स अपना भोजन तैयार करते हैं। आगे इसको डिटेल में करते हैं थोड़ा, पहले इसकी एक डेफिनेशंस आगे देख लेते हैं। सेकंड वन क्या है, हाइट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हाइट्रो मीन्स क्या रहेगा बेटा, अदर, हाइट्रो का मतलब क्या होता है, अदर। तो जहाँ पे मैंने इसको ये किया हुआ है अदर, मीन्स क्या है, हाइट्रोट्रॉफिक में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन other plants, animals to prepare their food are called heterotrophic nutrition। ओके, मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो अपना भोजन बनाने के लिए और प्लांट्स पे या किसी और एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, वो कौन सा तरीका है खाना खाने का, हाइट्रोट्रॉफिक है बेटा, हाइट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आफ्टर दैट हम पढ़ते थोड़ा प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं, जो मैंने अभी बोला था आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने बोला कि इसकी एग्जांपल क्या है, प्लांट्स, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं मोस्टली वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं बेटा। तो ऑटोट्रॉफ्स में जैसे मैंने अभी बताया आपको प्लांट्स, तो प्लांट्स
अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं ये जान लेते हैं। ऑटोट्रॉफ अपने आप, वो अपने आप कैसे करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है बेटा क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है उसका, फोटोसिंथेसिस। तो जहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ उसकी डेफिनेशन याद रखना, और इन द पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू हम क्या जानते हैं उसको कि भाई वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या टर्म, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये एक टर्म है जो आप इसमें पढ़ोगे। तो ये एक प्रोसेस है बेटा, क्या है, ये एक प्रोसेस है। किसके प्रोसेस है ये, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग food by plants with the help of sunlight, in sunlight, water, soil। ओके, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, सॉइल। ठीक है, इन चीज़ों को यूज करके जहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय प्लांट्स बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, सॉइल। ओके, तो ये चीज़ अपना प्रोसेस आ गया फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अब कौन से प्लांट्स हैं जो अपना जो भोजन है उसको तैयार करने के लिए ये प्रोसेस को यूज कर सकते हैं बेटा, ये भी कंडीशन है। तो इसमें क्या आएगा, तो जो प्लांट है उसमें क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लीव्स। तो लीव्स में क्या पाया जाता है, एक टर्म आप पढ़ोगे क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अच्छा, ये क्लोरोफिल क्या होता है, ये क्लोरोफिल एक क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में पाया जाता है, जिसकी हेल्प से ये अपना भोजन तैयार करते हैं। प्लांट्स अपना भोजन बना सकते हैं। ओके, एक टर्म इसमें ये तो आपको पता लगेगा क्लोरोफिल क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट द प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड। ओके, उसके बाद एक टर्म मैंने ऑलरेडी जहाँ पे लिखी हुई है, देखो, स्टोमेटा। क्या है जी, स्टोमेटा बेटा। स्टोमेटा क्या होता है, ये होते हैं टाइनी पोर्स इन लीव्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, जहाँ पे ना लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा। पोर्स क्या है, सुराख होते हैं ऐसे। ठीक है, सुराख होते हैं जो कि गार्ड सेल के द्वारा सराउंडेड होते हैं ऐसे, कुछ इनके ऐसे कुछ बनतर बनी होती है, तो इनको बोलते हैं स्टोमेटा। जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो छोड़ते हैं जो लीव्स, प्लांट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, इट इज़ द वे बाय यूजिंग इट द प्लांट्स कैन एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट देयर आर few very important terms that we are going to discuss. Those are parasites. Parasites क्या होते हैं, पैरासाइट बेटा क्या होते हैं, ये कुछ प्लांट्स होते हैं, सर्टेन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कांट मेक देयर ऑन फूड, जो क्या है अपना भोजन खुद बना नहीं सकते, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, जहाँ हम इनको बोलते हैं वे प्लांट जो अपना भोजन बनाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, अदर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, अदर प्लांट पे डिपेंड करते हैं। जो मैं जहाँ पे लिख देता हूँ, सर्टेन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन अदर
अदर प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जहाँ पे आपने देखा कि हम क्या देख रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स ठीक है वो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे अपने प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो उनको बोला जाता है पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। ओके, तो उसके बाद एक और इसकी एग्जाम्पल क्या रहेगी अपनी, इसकी एग्जाम्पल क्या रहेगी? पिक्चर प्लांट। कौन सा प्लांट? पिक्चर प्लांट। तो मैं जहाँ पे लिख देता हूँ इसके साथ ही, इसकी एग्जाम्पल क्या है? पिक्चर प्लांट। ओके, पैरासाइट जो अपने प्लांट्स होते हैं, सर्टेन मतलब कुछ विशेष प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से उनका नाम मैं लिख दिया पिक्चर प्लांट, जो उनकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद एक होते हैं इंसेक्टिवेरस प्लांट्स। इंसेक्टिवेरस प्लांट्स वो प्लांट कौन से होते हैं? दोज फीड इंसेक्ट एज फूड। जो क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम इंसेक्टिवेरस प्लांट्स। ओके, उसके बाद एक टर्म आप इसमें यूज करोगे, होस्ट। क्या होती है? होस्ट। होस्ट क्या होता है? जिन पर पैरासाइट डिपेंड रहते हैं। पैरासाइट जिन पे डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। जैसे कोई भी प्लांट है किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड कर रहा है तो उनको हम बोल देते हैं होस्ट। ओके, जिन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये थी हमारी कुछ टर्म्स, मेन टर्म्स, ठीक है, जो आज हमने डिस्कस किए हैं। आगे इनमें कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।